नमस्कार दोस्तों, डीसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट हमारा 25 जुलाई दोस्तों, जो हमारी जो एग्ज़ाम है वही हमारा टारगेट चल रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिएगा यदि वीडियो आपको पसंद आए। तो बात करता हूं दोस्तों, बिल्कुल धैर्य धार करते हुए अपन जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस क्रांति का नारा था। तो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस क्रांति का नारा था दोस्तों? ये था हमारा फ्रांसीसी क्रांति का नारा। क्या क्या था? स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था मेरे मित्रों, ये 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर दोस्तों आर्कटिक महासागर है। अभी फ़िलहाल आपको यही याद रखना है। एक महासागर और बन चुका है दोस्तों, टोटल 5 महासागर हो गए दोस्तों, है ना। ज्योग्राफिकल जो सर्वे है उन्होंने बिल्कुल डिसाइड कर दिया है, जिसका नाम है दक्षिण महासागर। क्या नाम रखा दोस्तों? दक्षिण महासागर रखा है। ये आर्कटिक महासागर के दोस्तों, अंटार्कटिक महासागर के आसपास का क्षेत्र है। ये आपको याद रखना है, करंट अफेयर का प्रश्न बनेगा। सिंधु घाटी का पतन शहर कौन सा था? तो सिंधु घाटी शहर का जो पतन नगर था दोस्तों, ये लोथल था। लो पतन भी हो गया, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। अगला है, मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ हुआ? जल्दी से बताइए। तो मुस्लिम धर्म का उदय दोस्तों सऊदी अरब में हुआ था। कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में मुस्लिम धर्म का उदय हुआ था। प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है? तो प्रोड्यूसर गैस दोस्तों CO+N2 को हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहाँ पर अवस्थित है? तो ध्रुव जो अवस्थित है दोस्तों, ये अपने महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ है? तो काकरापारा परमाणु विद्युत घर दोस्तों सूरत में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। फिर है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जानते हैं? तो चंबल नदी पर जो जलाशय है दोस्तों, उसको गांधी सागर के नाम से हम जानते हैं। चंबल नदी पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। तो वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के नाम से हम जानते हैं। अगला है, धोवन सोडे का रासायनिक नाम। तो धोवन सोडे का जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट है। धोवन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, याद रखिएगा। अगला है, गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी, दोमट, है ना। तो गेहूं के उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी सर्वश्रेष्ठ है। अगला है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक है दोस्तों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो झुकी हुई मीनार याद रखना दोस्तों कहाँ हो जाएगी? तो झुकी हुई मीनार दोस्तों हमारे हो जाएगी कहाँ पे? इटली में। कहाँ हो जाएगी दोस्तों? इटली में झुकी हुई मीनार स्थित हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जल की बूंद गोल क्यों होती है? तो जल की बूंद गोल दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। फिर एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? एन अननोन इंडियन के लेखक दोस्तों नीरज सिंह चौधरी हैं। कौन हो जाएंगे? नीरज सिंह चौधरी, ये आपको याद रखना है। फिर है, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से। किसको? पूर्वी तट की हमने ये बात करी है, ध्यान रखिएगा। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक दोस्तों कपिल देव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मेहंदी लोक कला, है ना। अभी जल्दी बताइए, सुरेश रैना की एक पुस्तक आई है, उस पुस्तक का नाम क्या है? मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो मेहंदी दोस्तों आज हमने पढ़ा था, है ना, राजस्थान से संबंधित है मेहंदी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का रक्त आरक्षक जो बैंक है दोस्तों, प्लीहा को हम कहते हैं। नेक्स्ट है, कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? तो कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम कामिनी, कलपक्कम कामिनी, याद रखना। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो पारसी धर्म के संस्थापक दोस्तों जरथुस्त्र थे, याद रखिएगा। फिर एक, खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों अपने बाबर और राणा सांगा के मध्य में हुआ था। द विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो द विंग्स ऑफ फायर दोस्तों APJ अब्दुल कलाम की है। नेक्स्ट है, अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण किस वर्ष में हुआ? तो इसका निर्माण 1956 में हुआ था। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सातिया किस राज्य का लोक कला शैली है? तो सातिया दोस्तों हमारे गुजरात की है। सातिया कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। नेक्स्ट है, खेतरी जो राजस्थान में है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी जो राजस्थान में प्रसिद्ध है दोस्तों, ये तांबे की खान है, ये आपको याद रखना है। फिर है, रावत भाटा परमाणु विद्युत
घर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये हमारा त्रिवेंद्रम में है और ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि कटिंग एज पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना दोस्तों की थी जावेद मियां दाद ने। किसने की थी? जावेद मियां दाद ने की थी। ये आपको याद रखना है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए क्योंकि ज़्यादा समय दोस्तों बचा नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।